हेलो एंड वेलकम टू नेशनल हेराल्ड। दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों के तादाद पे युवा कांग्रेस के मेंबर्स एकजुट हुए सांसद घेराव मुहिम के लिए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से युवा कांग्रेस के सभी ऑफिस बियरर्स, वर्कर्स, वॉलंटियर्स दिल्ली पहुंचे। उनमें से कईयों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, कईयों को तो रिपोर्ट के मुताबिक होटल से भी निकलने नहीं दिया गया दिल्ली पुलिस के ऑर्डर्स पे। लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद पे सब लोग एकजुट हुए। दिल्ली के सड़कों पे भी उन्होंने जुलूस निकाला, नारेबाजी करा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उनके साथ ही केसी वेणुगोपाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शक्ति सिंह गोहेल, छत्तीसगढ़ से दीपक बैज इत्यादि और भी बहुत सारे लीडर्स मंच में शामिल हुए। दिल्ली के पुलिस ने रिपोर्ट्स के मुताबिक टीयर गैस और लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया युवा कांग्रेस के लीडर्स पे। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे कई लीडर्स को डिटेन किया गया है और ये सारा का सारा मुहिम जो है युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट BV श्रीनिवास की लीडरशिप में अरेंज किया गया है और वो भी इस वक्त दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में लास्ट हर्ड न्यूज़ के मुताबिक कहीं डिटेन है अपने और भी साथियों के साथ। शायद हज़ारों की तादाद पे लोगों को डिटेन किया गया है। यूथ कांग्रेस के दरवाजे खोलो, दीवारें तोड़ो और जो करोड़ों युवा आज नरेंद्र मोदी से दुखी है, पेगासस से दुखी है, हमारी दो सरकार से दुखी है, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनकी आवाज आप तेजी से जोरों से उठाओ। सांसद घेराव मूवमेंट के बारे में और बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ गए हैं राहुल राव, जो कि युवा कांग्रेस के नेशनल मीडिया इंचार्ज है। राहुल, वेलकम टू नेशनल हेराल्ड। जी शुक्रिया। तो आज बताइए क्या हुआ सुबह से? आज संसद का घेराव भारतीय युवक कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में दिल्ली में संसद का घेराव किया, जो कि हम विभिन्न मुद्दों को लेके हमने पूरे देश में युवक कांग्रेस ने कॉल दी थी कि 5 अगस्त को चलो दिल्ली। बहुत सारे मुद्दे थे। जिस तरीके से पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके के जनविरोधी फैसले लिए गए, उनके खिलाफ में ये आज का आंदोलन था, संसद का घेराव था। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए से अधिक आज पेट्रोल और डीजल हो गया है। आज देश के अंदर रसोई गैस के दाम, LPG सिलेंडर जो है लगभग 1000 रुपए के करीब पहुंच गया है। आज देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार की जासूसी हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की जासूसी हो रही है, उस सब को लेके लगातार देश में बेरोजगारी जो बढ़ रही है उनको लेके, देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर जिस तरीके से कृषि के काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लेके आई, जिस तरह से इस देश में किसानों की दुर्दशा हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर आज भारतीय युवक कांग्रेस ने संसद का घेराव किया। इस सरकार ने, इस जन विरोधी सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। लगातार देश की राजधानी की सीमाओं पर अलग अलग प्रदेशों से आने वाले नौजवानों को रोका गया, उनकी बसों को रोका गया, उन्हें वहीं पर जब तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ उन्हें गिरफ्तार करके रखा। लोग मेट्रो के माध्यम से पहुंचे, राजस्थान के दूर से आने वाले लोग, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर से आने वाले लोग, लगातार उनको दिल्ली की सीमाओं के बाहर रोका गया। और जो लोग दिल्ली में पहुंच गए, उसके बाद जिन्होंने होटल्स में जो लोग रुक गए थे, धर्मशालाओं में रुक गए थे, उनको वहीं की वहीं गिरफ्तार करके रखा। जब तक आंदोलन खत्म नहीं हो उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके का जन आक्रोश इस देश के नौजवानों में इस सरकार के प्रति है, लोग हजारों की संख्या में यहाँ आए। तो ये मुहिम आगे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये आगे का क्या प्लान है? हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जब 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 जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी इस देश की जनता के प्रति है।
जब जब इस देश की जनता को हमसे उम्मीद होगी, उनको हमारी आवश्यकता महसूस होगी, हम हमेशा इस देश की जनता के साथ, इस देश के नौजवानों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे से बात करने के लिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरभि द्विवेदी जी, जो यूथ कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी है। वेलकम टू नेशनल हेराल्ड, सुरभि। Thank you so much. Surbhi, please tell us what happened, your personal experience today. I have heard that there has been water cannons, lathi charge, etc. There were a lot of traffic jam also on the roads of Delhi. So how was it? So our experience today, if you go to ask about how we felt as an organization, we felt united. We felt that we were raising the voice of people. It was not only the Youth Congress's cadre that has come from all over India, normal youngsters. They have come from places like Leh Ladakh or Andaman Nicobar, from southern India. They have traveled from train and from flights, and they have reached because they wanted to raise the voice of the people. हम सभी जैसे ही पार्लियामेंट की तरफ कूच करने लगे, as we started marching towards the parliament, the Delhi police, and not only the police, there were special forces over there who stood in front of us as if we were some terrorists or I don't know what. इसके बाद जब हम पुलिस को देखते हैं सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने सिविलियंस के खिलाफ एक वॉर छेड़ दी हो। वाटर कैनन्स चलाए हैं, हम पूरी लोग थे, खास करके लड़कियों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम पूरी तरीके से भीग भी गए थे, ऊपर से काफी मैन हैंडलिंग भी हुई है। मेरी एक कलीग है नेशनल कमेटी में, उसका पूरा कुर्ता फट गया था, कोई लड़के ने उनसे टी शर्ट दिया है, तब जाके वो जो है आगे बढ़ पाई है। So, things that make women uncomfortable is always done by Delhi police so that we stop protesting. डिटेंशन भी हुआ, मुझे खबर मिली है कि कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में डिटेन भी किया। उसके बाद हम सबको लेकर जाया गया मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे। काफी 100 I think around 200-300, more than that actually, people were detained over there without any notice, without giving. तो आप लोग कब वहां से? ओके, तो आप सुबह से आप लोग वहां पे अटके रहे और फिर पुलिस स्टेशन में आए, आपको डिटेन किया गया और शाम को आप वहां से निकले? जी, हम उसमें से हमारे कई साथी ऐसे जो हॉस्पिटल में हैं, जिनका बैरिकेटिंग, जब हम जाना, सिर्फ हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना चाह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे, उतनी सी बात के लिए हमारे कुछ साथियों को इतना मारा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि वो हॉस्पिटल में है। अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवास बीवी जी उन लोगों को देखने गए हैं। इवन आवर नेशनल प्रेसिडेंट इज हर्ट, हिज हैंड हैज बीन स्ट्रेन्ड, और को भी काफी मार लगी है, अंदरूनी मार लगी है। कुछ हमारे नेशनल के कलीग्स फेंट भी हुए हैं बिकॉज उनके सर पे मार लग गई है। सो ओवरऑल दैट वे देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का एक तरह से जो कह सकते हैं कि उन्होंने एक वॉर छेड़ दी है युवाओं के खिलाफ। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस खबर को भी दबाने की कोशिश हो रही है। जी, मैं बस अभी वहीं पर आ रही थी कि दुख की बात यह है कि जहां पर मीडिया हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है, जहां पे मीडिया को लोगों की आवाज को सामने रखना चाहिए, जहां पे 25-30 हजार युवा अगर एक जगह पे इकट्ठित हुए हैं दिल्ली जैसे शहर में, और जहां पे मीडिया का पूरा हब है, वहां से अगर जो है नेशनल मीडिया चैनल्स या मेन स्ट्रीम मीडिया अगर उस बात को कवर नहीं कर पा रहा है, तो दे हैव जस्ट बिकम द माउथ पीस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द मोदी सरकार, विच इज सो डिसअपॉइंटिंग। एज अ यंगस्टर ऑफ दिस कंट्री आई फील कि हमारा देश जो है वो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि यही साइंस होती है डिक्टेटरशिप की। जो लोगों की आवाज उठाने वाला मीडिया है वो आज कहीं नहीं दिखा। मीडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस कंट्री, द पीपल आर इनोसेंट, दे आर नॉट फूल्स। One day they will understand and their big media houses will be shut forever if they keep doing this. It's their duty
to make the people's voice heard. If that is not happening, then it's little disappointing as a youngster of this country. थैंक यू सो मच नेशनल हेराल्ड से जुड़ने के लिए सुरभि।